लोकतंत्र और गणतंत्र, ये दो शब्द हम सबने सुने हैं, है ना? और अक्सर इन्हें एक ही मान लिया जाता है। पर क्या ये वाकई एक हैं, या इनके बीच कोई बहुत ही ज़रूरी बारीक सा फर्क है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अब देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसको ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, इन दोनों शब्दों की जड़ों तक। और इसकी शुरुआत हम करेंगे लोकतंत्र से। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र की। ये शब्द सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसका मतलब काफी गहरा है। ये जो शब्द है ना, डेमोक्रेसी, ये आया है ग्रीक भाषा से। डेमोस मतलब लोग, हम और आप जैसे आम लोग, और क्रेटोस मतलब शासन या शक्ति। तो दोनों को मिला दे तो क्या बना? लोगों का शासन, मतलब रूल ऑफ द पीपल। बस यही है इसकी सबसे बुनियादी पहचान। अगर हम एक बिल्कुल प्योर डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें सारी की सारी पावर सीधे लोगों के हाथ में होती है। फैसले लिए जाते हैं जनरल विल के आधार पर, मतलब जो ज्यादातर लोग चाहते हैं वही होगा। मेजॉरिटी रूल्स, सिंपल। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। क्या हर डेमोक्रेसी में देश का हेड चुनावा होता है? जरूरी नहीं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम। वहाँ सरकार का मुखिया यानी प्राइम मिनिस्टर तो चुना जाता है, लेकिन देश का मुखिया यानी हेड ऑफ स्टेट आज भी राजा या रानी ही होते हैं, और ये पद उन्हें चुनाव से नहीं, विरासत में मिलता है। और बस यहीं पर सिर्फ मेजॉरिटी रूल का एक सबसे बड़ा खतरा भी सामने आता है। इसे कहते हैं टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, या बहुमत का अत्याचार। मतलब क्या हो अगर मेजॉरिटी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके माइनॉरिटी यानी जो लोग गिनती में कम हैं उनके अधिकारों को ही कुचलने लगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इसी चुनौती का जवाब देने के लिए गणतंत्र या रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये लोगों के शासन वाली बात को एक लेवल और ऊपर ले जाता है। रिपब्लिक शब्द आता है लैटिन भाषा के रेस पब्लिका से। इसका मतलब होता है पब्लिक अफेयर या जनता का मामला। इसकी आत्मा में ये बात बसी है कि देश किसी एक राजा या रानी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम सबका है, ये एक पब्लिक मैटर है। एक रिपब्लिक में पावर सीधे लोगों के हाथ में होने के बजाय उनके चुने हुए नुमाइंदों यानी रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होती है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि शासन का बेसिस सिर्फ मेजॉरिटी की मर्जी नहीं होती। यहाँ होता है रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, और ये कानून लिखा होता है संविधान में। यहाँ संविधान सबसे ऊपर है, कोई व्यक्ति नहीं। और ये देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक रिपब्लिक में देश का जो मुखिया होगा वो हमेशा चुना हुआ होगा, इलेक्टेड। उससे वो पद विरासत में कभी नहीं मिल सकता। मतलब राजा रानी वाला सिस्टम, रिपब्लिक में उसकी कोई जगह नहीं है। तो रिपब्लिक की असली ताकत क्या है? उसका संविधान। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये सरकार की पावर पर लिमिट लगाता है और ये पक्का करता है कि मेजॉरिटी की लहर में माइनॉरिटी के राइट्स बह ना जाएं, वो सुरक्षित रहें। तो चलिए एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। डेमोक्रेसी का फोकस है मेजॉरिटी रूल पर, और इसमें हेड ऑफ स्टेट विरासत वाला भी हो सकता है। दूसरी तरफ रिपब्लिक का फोकस है रूल ऑफ लॉ पर। इसमें हेड ऑफ स्टेट हमेशा इलेक्टेड होगा और सरकार की पावर पर संविधान का कंट्रोल होगा। अच्छा, ये सब थ्योरी में तो ठीक है, पर असल में ये चीजें कैसी दिखती हैं? इसको समझने के लिए चलिए अपने देश भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। भारत को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं, मतलब हम अपनी सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री को वोट देकर चुनते हैं। और हम रिपब्लिक भी हैं क्योंकि हमारे देश के मुखिया यानी राष्ट्रपति वो भी चुने जाते हैं, वो किसी शाही परिवार से नहीं आते। तो आखिर में इन दोनों के रिश्ते को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो देखिए, याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि हर रिपब्लिक में डेमोक्रेसी होती ही है, लेकिन हर डेमोक्रेसी का रिपब्लिक होना जरूरी नहीं है। आप कह सकते हैं कि रिपब्लिक डेमोक्रेसी का ही एक ज्यादा एडवांस्ड, ज्यादा सुरक्षित रूप है। ये पक्का करता है कि शासन सिर्फ बहुमत की मर्जी से नहीं, बल्कि कानून और संविधान के हिसाब से चले, ताकि सबके अधिकार सेफ रहें। अब जब ये फर्क साफ हो गया है, तो एक काम कीजिएगा, दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में सोचिएगा। कौन सा देश सिर्फ एक डेमोक्रेसी है और कौन सा एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है? ये सवाल दुनिया की पॉलिटिक्स को देखने का एक नया नजरिया दे सकता है।
तो इसी सवाल पर सोचते हुए आज का ये सफ़र यहीं खत्म करते हैं।